आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमको ये पाकिस्तान आज़ाद मुल्क एक इस तरह नहीं मिला जिस तरह के आज हम आज़ादियाँ मना रहे हैं, जिस तरह के आज हम वो बाजे बजा रहे हैं बड़े बड़े, जिस तरह के आज हम बाइक्स के और कार्स वगैरह के वो जो सलेंसर हैं वो उतार कर और उनकी ज़्यादा आवाज़ बनाकर वो भगा रहे हैं। तो इस तरह इसलिए हमें आज़ादी नहीं मिली थी कि हम ऐसे काम करें। हमें आज़ादी मिली थी एक अजीम कौम बनने के लिए। हमें आज़ादी मिली थी अल्लाह पाक की और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की। ये दीन इस्लाम के नाम पर हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, और ये वतन हमको ऐसे ही नहीं मिल गया, ऐसे ही नहीं किसी ने दे दिया था कि ये लो भाई ये मुल्क बना बनाया ले लो, तुम्हें कोई कुर्बानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई शहादत देने की ज़रूरत नहीं है। लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ देने के बाद ये हमें अपनी अजीज़ मिला था, मुल्क मिला था। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। अगर हमारे इस्लामिक चैनल को और इस्लामिक कंटेंट को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, दिल से आपके शुक्रगुजार रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो आज़ादी हमें मिली इस तरह नहीं मिल गई थी। बहुत सारी बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, बज़ाहिर हमने कोई कुर्बानी नहीं दी। अगर हम कुर्बानी देते तो हमें आज पता होता कि मुल्क किस तरह आज़ाद करवाया हमने, हमें कदर का पता होता। वो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुफ्त नियामत मिल दी जिसनू वो ना कदर पहचाने। मतलब जिसको मुफ्त ही चीज़ मिल गई उसे क्या कदर कि ये इस चीज़ की क्या कदर है, इस चीज़ की क्या कीमत है। अगर कोई आपके सामने प्लेट में खाना ला कर रख दे तो आपको क्या पता कि खाना बनाने वाले ने कितनी मुश्किलात से खाना बनाया। उसको उसका हाथ जला, उसका पाँव जल गया, या उसकी आंख में मिर्चें चली गई, या वो उसकी आंख में धुआं चला गया, तो कितनी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ा। उसे किचन में गर्मी लगी होगी, उसे पसीना आया होगा, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना उसे नहीं पता। हमने कोई ऐसी मुश्किल नहीं देखी। तो प्यारे मुसलमानों, प्यारे पाकिस्तानियों, ये बाजे बजाने के लिए और लोगों की इज्जतों को पामाल करने के लिए और लोगों की माँ बहनों को देखने के लिए और ये ग्रीन लिबास वगैरह पहन कर जो गलियों सड़कों पर निकल कर बाजे बजाने के लिए और मोटरसाइकिल बाइक्स वगैरह के ऊपर शोर शराबा करने के लिए इसलिए हमें आज़ादी मिली थी? नहीं, ये तो अल्लाह पाक की तरफ से हमें मुल्क एक नेमत की सूरत में मिला था। पाकिस्तान एक नेमत है। इस नेमत की अल्लाह पाक, और जो भी नेमत अल्लाह पाक अता करे तो उस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक के यहाँ सजदा सुजूद करना चाहिए, नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। तो अल्लाह पाक की तस्बीहात कीजिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर अल्लाह पाक कोई हमें इस तरह के अजाब में ना मुब्तला कर दे कि जैसे हम आज काम करते फिर रहे हैं। इन कामों के लिए हमें ये मुल्क नहीं मिला था। हमें इन कामों के लिए मिला था कि हमने हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम का परचम बुलंद करना, इसलिए हमें ये मुल्क मिला था। इस्लाम के नाम पर ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। और आज हम कहाँ पर खड़े हैं? हमने दीन को पीछे छोड़ दिया, हमने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया। हम वो लग गए उनके पीछे, यूरोपीय कल्चर के पीछे लग गए, हम अंग्रेज़ों के पीछे लग गए। ना हजूर की सुन्नत के ऊपर अमल किया, ना दीन के ऊपर अमल किया, ना इस्लाम के ऊपर अमल किया, ना शरीयत के ऊपर अमल किया, किसी चीज़ के ऊपर अमल नहीं किया। आज तो मुसलमान कुरान पाक को भी पीछे छोड़ गए हैं। और मेरे भाइयों, क्या आप करना चाहते हैं? क्या हमें इसलिए आज़ादी मिली थी? अगर अल्लाह पाक ने पूछ लिया ना तो खुदा की कसम हम इस तरह का जवाब कोई नहीं दे सकेंगे। तो अल्लाह पाक के यहाँ सजदा सुजूद कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, अल्लाह पाक नवाफिल अदा कीजिए कि अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह, तूने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। अगर नेमत का शुक्र अदा ना कर सको, या अगर नेमत का आपको अंदाज़ा ना हो, आज़ादी का अंदाज़ा ना हो, तो जाके देख लेना जम्मू कश्मीर में कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कितने जुल्म सितम हो रहे हैं। जाकर बर्मा में देख लेना, जाकर ईरान इराक में देख लेना कि मुसलमानों के ऊपर कितने जुल्म सितम हो रहे हैं। जाकर फ़लस्तीन में देख लेना, जाकर मुल्क शाम में देख लेना कि आज़ादी किसे कहते हैं। आज हमको आज़ादी मिली तो हम आज़ादी किस तरह मना रहे? इस तरह आज़ादियाँ मनाई जाती हैं मेरे भाइयों। आज़ादियाँ मनाएं। आज़ादी मनाना कोई
बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन इस तरह मनाएं कि आपका रब भी खुश हो जाए, आपके हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएं। वो मकसद तो पूरा कर दें जिस मकसद के तहत हमें ये वतन आज़ाद मिला था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ और मुसलमान बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।